नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, टीयूआई हमारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। आज हम बात करेंगे जो बारिश हुआ इस बार देश हमारे देश में कई जगह काफ़ी मूसलाधार बारिश हुआ। फ्लड सिचुएशंस शहरों में फ्लड सिचुएशंस आ गए हैं और अभी कलकत्ता से पिछले कुछ दिन पहले ऐसे पिक्चर्स आए थे जिसमें कि पूरा पानी भर गया है। लोग एक प्रकार से घुटने तक पानी में चल रहे हैं और हमने ये भी देखे हैं कि अस्पतालों तक में पानी आ गया था। हम इवन जो वहाँ का मिलिट्री हॉस्पिटल है टफ क्लब के पास, वहाँ भी पानी भरा पानी आ गया था अस्पताल तक भी। तो ये तो एक तो इसमें क्या हो सकता है, ये मानसून जो हैवी मानसून होते हैं, मानसून द टाइम भी अगर हम तैयार नहीं हैं और कई शहरों में आ चुका है, कलकत्ता में आ गया, पूना में आ गया, बम्बई में तो हर साल ऐसा आता है कि नॉर्मल लाइफ बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है और पानी में काफ़ी हानि भी होते हैं, जानें भी जाती हैं। अभी कलकत्ता में ही करीब 10 लोग मारे गए हैं इस मूसलाधार पानी से। वर्स्ट रेंज कहते हैं 39 इयर्स में, 40 साल में ये सबसे बुरा पानी। और मेरे को भी याद है, शायद 40 साल पहले भी मैं एक बार बीच-बीच में कलकत्ता गया था। पानी में भी मैंने देखा है कि हालत बहुत ख़राब होता है, जो कि डेवलप्ड एरियाज़ में भी पानी इतना जम जाता है कि आपको चलना मुश्किल हो जाता, घुटने तक पानी आ जाता और यातायात बंद हो जाता और दुर्घटना हुए हैं। अभी जो पानी इतने जम गए थे, कलकत्ता में फ्लड आए थे, कलकत्ता सिटी में, उसमें 10 लोग का मौत हो चुका था, हुआ है और करीब 9 लोग का बिजली का शॉर्ट सर्किट से हो गया, क्योंकि लूज वायर्स आयर्स गिर जाते हैं और पानी में लोग जाते हैं तो वो करंट लग के 9 लोगों का देहांत हुआ है। तो ये तो बरसात के टाइम कई देहांत हो जाते हैं, कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई दुर्घटनाएँ हो जाते हैं। इसके बाद बीमारियाँ हो सकती है। अभी हम जो बड़े-बड़े अभी प्रिडिक्शन करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, इतनी मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है हमारे देश में क्या है कि अभी इतना जो हेवी रेन्स हुए, इसके बाद हमारे हेल्थ के क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे जिससे कि हमारे सावधानी हम लें, अपने व्यक्तिगत इसमें भी सावधानी लें, इंडिविजुअल लेवल में, और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ भी प्रिपेयर्ड रहे और इसका रिस्क कैसे कम किया जा सकता है। तो कई ऐसे पानी से बीमारियाँ फैलती हैं कि कई जगह वाटर लॉगिंग्स हो जाते हैं, कई जगह पानी जम जाते हैं। उससे और फिर दूसरा क्या होता है, कई जगह दूषित हो जाते हैं, हमारा ड्रिंकिंग वाटर दूषित हो जाता है, हमारा खान-पान में कंटैमिनेशन हो सकते हैं, हमारे जो मल वगैरह के पानी और ये पानी मिक्स अप हो जाते हैं। तो इससे कई ऐसे पानी से जो बीमारियाँ फैलती है, गंदे पानी से जो बीमारियाँ फैलती है या दूषित खाने से जो बीमारियाँ फैलती है, इस टाइप की बीमारी जैसे कॉलेरा आउटब्रेक, डायरिया, डिसेंट्री, दस्त वगैरह। कॉलेरा बंगाल में कॉलेरा हमेशा पहले बहुत होता था, अभी थोड़ा कम होता है। टाइफाइड हो सकता है क्योंकि ये भी दूषित पानी से होता है और पानी के काफ़ी कंटैमिनेशन, देखिए घरों में पानी आ गया है ये दिखा रहे हैं। तो आपका कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस, ये जॉन्डिस की मरीज है, आँखें पीला आ जाता है जिसको हम पीलिया कहते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दोनों पानी से फैलता है, तो ये इसके आउटब्रेक्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो अभी जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक शॉक से मारे गए कई 10 में लोग मारे गए, 9 लोगों को इलेक्ट्रोक्यूशन एंड स्टैग्नेंट वाटर, वाटर में करंट, क्योंकि वायर वायर टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स, लाइव वायर, उससे मारे गए। तो एक तो होता है कि दूषित पानी से जो बीमारियाँ होता है, कॉलेरा, टाइफाइड, आपका हेपेटाइटिस, डायरिया, डिसेंट्री। उसके अलावा जो होता है पानी में, जैसे देखेंगे आप लोग चल रहे हैं, इससे क्या होता है कि अगर आपके पैर में कहीं घाव है या पैर में कहीं कट है, स्किन में कोई डिफेक्ट है, तो एक बैक्टीरिया होता है लेप्टोस्पाइरोसिस, स्पाइरोकीट वाला बैक्टीरिया होता है, ऐसे उसमें ये रहता है, ऐसा शेप रहता है उसका, स्पाइरल शेप रहता है, जिससे सिफिलिस का जो होता है स्पाइरोकीट्स, तो एक लेप्टोस्पाइरोसिस होता है, वो काफ़ी कॉमन होता है बरसात के बाद। उसमें क्या होता है कि जो
छोटे-छोटे जानवर रहते हैं, चूहे रहते हैं, रोडेंट्स रहते हैं या इवन डॉग्स रहते हैं, उसके पेशाब में वो लेप्टोस्पायरोसिस बैक्टीरिया निकलता है और वो पेशाब पानी में मिक्स होता है, कंटैमिनेशन होता है, चारों तरफ फैलता है। तो हमारा अगर स्किन जहाँ ब्रोकन है, पर्टिकुलरली हम पैदल चल रहे हैं, पानी के अंदर चल रहे हैं और उसके से वो लेप्टोस्पायरोसिस अगर चला जाता है हमारे बॉडी में, तो हमको लेप्टोस्पायरोसिस होता है और वो अगर टाइम से डिटेक्ट नहीं किया जाए, अगर सस्पिशन ना किया जाए, फ़ीवर होता है, ठंडक लगता है, ये होता है और उसका अगर डायग्नोसिस मिस हो जाए, तो वो जानलेवा हो सकता है। अगर उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से हो जाता है, पेनिसिलिन से हो जाता है या दूसरे एंटीबायोटिक से हो जाता है, पर ये रहता है कि अगर मिस कर जाए, तो जितने भी हमारे डॉक्टर है, प्राइवेट प्रैक्टिस है, उनका एक दिमाग में रहना चाहिए कि बरसात के बाद अगर कोई पेशेंट फ़ीवर से आता है, बाकी तो मलेरिया वगैरह भी हो सकता है क्योंकि मच्छर का ब्रीडिंग होता है, डेंगू वगैरह हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, ज़िका हो सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस भी दिमाग में रखना चाहिए। तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हो जाता है, उसका डायग्नोसिस जब तक आप स्पेसिफिकली नहीं करेंगे, वो मिस हो सकता है। इसके अलावा जो मच्छर इकट्ठे होते हैं, मच्छर का ब्रीडिंग होता है, पानी में जहाँ कलेक्शन होते हैं, तो मलेरिया वगैरह होता है फिर और आजकल हमारे शहरों में डेंगू, चिकनगुनिया, ज़िका ये तीनों काफ़ी ज़ोरों से आ रहे हैं और शहरों में आ रहे हैं। कलकत्ता में भी आए, अभी पिछले सालों में भी आए, पूना में भी आए, बैंगलोर में भी आए, तो ये हर साल अब ये एक सीज़नल ये बन गया है। तो इसके लिए हमको एक तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ज़रूरत है, जो ऐसे हमारे यहाँ रेगुलर फीचर बन गया, ऐसे वाटर लॉगिंग। तो इसमें हमारे यहाँ क्या हमारे को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज या जो पानी इकट्ठा होता है उसका हमको इनएडिक्वेट है, ये तो एक इंजीनियरिंग चैलेंज है, तो हमको ये देखना है। उसके बाद ये एक हेल्थ चैलेंज भी है, ये तो वाटर बॉर्न डिजीज़ हो गया। एक और मैंने दिया होगा शायद लेप्टोस्पायरोसिस का एक स्लाइड दिया, ये दूसरा है और एक और हमने जो चिकनगुनिया वगैरह ये जो होते हैं इसका भी स्लाइड दिया है। लेप्टोस्पायरोसिस का ट्रांसमिशन साइकिल हमने दिया है देखो प्रभात, और उसके बाद एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ दिया है। इसके बाद देखना ये जो और देखो और पिक्चर देखा ये कहाँ पे है, मैंने एक साइकिल दिया था। लेप्टोस्पायरोसिस हमने बताया जो पेशाब से जो जानवरों का पेशाब होता है उसमें लेप्टोस्पायरोसिस होता है और वो पानी में कंटेमिनेट होता है और हम उस गंदे पानी में चलते हैं तो हमको लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। बाकी तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ आपको हाँ, ये है लेप्टोस्पायरोसिस का ये साइकिल है। देखिए कुत्ते से होते, कुत्ते के पेशाब से होते, ऊपर बाएँ तरफ सर्कल में छोटे-छोटे चूहे वगैरह दिए हैं, उनके पेशाब से होते। ये पानी कंटेमिनेट होता और इससे हमारा लेप्टोस्पायरोसिस होता। तो इसमें ह्यूमन सिम्पटम्स आपको बॉडी एक, फीवर, थोड़ा बहुत जॉन्डिस भी हो सकता है लेप्टोस्पायरोसिस में अगर लिवर, और उसके बाद ये है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ेज़ होते हैं। ये देखिए मच्छर से हमारे पास मलेरिया, ज़िका वायरस, चिकनगुनिया, और इसके बाद अभी यहाँ तक हमको थोड़ा ये है कि पिछले साल पूना में काफ़ी बड़ा प्रकोप था ज़िका, चिकनगुनिया, डेंगू का। उसके बाद हमारे यहाँ गिलेन-बारे जो कि पैरालिसिस है, वो भी ज़िका के साथ उसका भी एसोसिएशन है। तो हमको ये सब हमारा तरफ से ये मैसेज रहेगा। हम जो यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम जो एक प्रकार से वॉचडॉग है और नज़र रखते हैं हेल्थ सिचुएशन में और कोशिश करते हैं आप लोगों को सतर्क करने का, अथॉरिटीज़ को सतर्क करने का। तो हमारा ये रहेगा कि हमारे पास मानसून के बाद हमको पहले से तैयारी करना चाहिए। अगला महामारी तो आता रहेगा वर्ल्ड में जब आएगा, पर हमारे देश में हर प्रांत में छोटा-छोटा महामारियाँ होती रहते हैं और ऐसे कुछ अगर ये हो जाते हैं, अनयूजुअल इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे बाढ़ आ गया, शहरों में बाढ़ आ गया, वाटर, इसके बाद अगर हमारा डेटा गैदरिंग हो तो हमको पता चलेगा और हम ऐसे में हमारा डेटा गैदरिंग इतना अच्छा नहीं रहता, हमारा आँकड़े हम ठीक से कलेक्ट नहीं करते हैं। तो इससे और फिर हम उसको इन्फॉर्मेशन को देते नहीं हैं। जो प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर है, उनको अगर पहले से ये हो तो कई पेशेंट्स करेक्ट वे में उनका इलाज हो जाएगा, उनका डायग्नोसिस हो जाएगा। तो हमको यही मैसेज देना था कि इस पानी के बाद हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमको सतर्क रहना पड़ेगा। जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड और मॉस्किटो, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब में हमको नज़र रखना पड़ेगा और अगर हम पहले से तैयार है, हॉस्पिटल में स्टॉक है या डॉक्टर्स को सतर्क है, तो हमारे काफ़ी जानें
बच सकती है, काफ़ी जल्दी इलाज हो सकता है। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। ये यूएचओ है एक हमारा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम कोई फार्मा वगैरह का ये नहीं लेते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप। हम क्राउड फंडिंग से ही हम इसको चलाना चाहते हैं। धन्यवाद।